हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे B660 मदरबोर्ड के बारे में। एसुस के सबसे सस्ते वाले B660 मदरबोर्ड, जहां से एसुस के B660 शुरू होते हैं। ठीक है, तो एक मदरबोर्ड ये है एसुस प्राइम B660M KD4। ठीक है, B660M-KD4। और इसी के बिल्कुल आइडेंटिकल एक मदरबोर्ड है। आइडेंटिकल क्या, बस आप ये कह लीजिए कि कलर चेंज कर दिया है। Asus XB660M V5D4। ठीक है, हालांकि कुछ हल्का सा डिफरेंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। VRM में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हीट सिंक लगा है और एक हीट सिंक नहीं लगा है। लेकिन पहले थोड़ा सा इसके स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोटे मोटे स्पेक्स लिखे हुए हैं कि PCI 4.0 2 M.2 स्लॉट्स, DDR4, HDMI, DSAP, Realtek, 1 GB ईथरनेट, फ्रंट USB 3.2, Gen 1, ASUS लाइट कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस ये है कि अगर आप इसको H610 से कंपेयर करें, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था, तो उससे जो फीचर्स हैं वो स्लाइटली बेटर हैं। थोड़े आपको ज़्यादा आपको USB मिल जाएंगे, और आपको जो पहला वाला जो SSD लगाने का जो स्लॉट है वो PCI 4.0 लेंस पे चलता है, दूसरा 3.0 पे चलता है। और जबकि H610 में जो है दोनों ही 3.0 लेंस में चलते हैं। और सेम बिल्कुल मदरबोर्ड ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर अलाइन भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इसमें है, बिल्कुल सेम है दोनों। ठीक है, तो पहले वाले मदरबोर्ड को लेकर जब मैंने H610 के ऊपर जब वीडियो बनाया था, तो मैंने ये कहा था कि हाँ, अगर किसी के पास बहुत कम पैसे हैं, बहुत टाइट बजट है, और उसको i5 के लिए, i5 12400 के लिए, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, उसके लिए अगर मदरबोर्ड चाहिए तो ले सकता है। अगेन, मैंने रिकमेंड नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि अगर मजबूरी है, बजट नहीं है, तो इसकी तरफ देखा जा सकता है। ठीक है, अब ये मदरबोर्ड महंगे हैं, और किसी का बजट अगर है कि वो ये ले सकता है, तो क्या ये इन टर्म्स ऑफ VRM, क्या ये उस H610 से बेटर हैं या नहीं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड है, इसको हम ज़रा जूम कर लेंगे। क्या बात है, इतनी बड़ी इमेज प्रोवाइड कर रखी है हमको ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर मैं इसका VRM ध्यान से देखूं, और ये मेरे पास H610 की इमेज है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, तो मुझे बिल्कुल VRM एक ही जैसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ पे हीट सिंक लगा दिया गया है और कुछ नहीं किया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये PWM कंट्रोलर दूसरा लगा है, जबकि H610 में यहाँ पे DG+ का PWM कंट्रोलर लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको अगर और जूम कर दूँ, तो इस पे मॉसफेट पे क्या लिखा है ये तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे Y एक अल्फ़ाबेट मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रहा है, बट यहाँ पे भी मुझे Y नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि लगभग VRM बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अब अगर हम इस मदरबोर्ड की तरफ चलें, जो फीचर्स के मामले में बिल्कुल आइडेंटिकल है इसके, ये वाले B660 के। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अगर हम VRM को देखें, तो मॉसफेट हमको कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं। इस पे कुछ अलग चीज़ें लिखी हैं, और इसकी इमेज थोड़ी क्लियर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉसफेट इस्तेमाल हुए हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। अब VRM का डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही है, उतने ही पावर स्टेजेस हैं। इनफैक्ट H610 और B660M-KD4, और ये मैं पूरा लंबा सा नाम नहीं लूँगा, V5D4, ये जो रेड वाला बोर्ड है, इन दोनों का जो VRM का जो डिज़ाइन है, मतलब इन तीनों का, वो एक ही जैसा है। ये देखिए H610 है, H610 को आप देखिए ध्यान से, और इसको देखिए, इसको देखिए, छोटा हो जा,
तो ये भी वैसा ही है, ठीक है, और ये भी वैसा ही है, ठीक है। तो लगभग एक जैसे हैं। लेकिन अब क्योंकि मुझको यहाँ पे क्या लिखा है ये मुझे दिख गया, ये पढ़ने में आ गया, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझको एक थ्रेड मिला overclock.net पे, ठीक है। एक यूज़र हैं, उन्होंने लिस्ट बनाई है अच्छे मॉसफेट की RDS ऑन को लेकर। RDS बेसिकली ड्रेन और सोर्स के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हीट होते हैं मॉसफेट और फिर उनके जल जाने का ख़तरा रहता है, और अगर उसके ऊपर बहुत हैवी प्रोसेसर लगा दिया तो उनका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से बीच में मदरबोर्ड जो है बंद हो जाता है, यानी कि पीसी उस वजह से शट डाउन भी हो जाता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर 90 के अबव जाने लगता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कुछ गुड मॉसफेट के बारे में लिखा है, मतलब लिस्ट है कि ये मॉसफेट बहुत अच्छे हैं, और मॉसफेट की लिस्ट है जो जिसमें नॉट बैड लिखा है, यानी कि जो है ठीक ठाक मॉसफेट हैं। और इसमें जो ये लास्ट वाला है विषय का सीरा 12 DPRA12, ठीक है, ये लगा है रेड वाले बोर्ड में, ठीक है। हालांकि दो तरह के लगे हैं, एक RA14 लगा है, एक RA12 लगा है, लेकिन दोनों ही विषय की तरफ से आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आइडेंटिकल ही हैं। एक हाई साइड पे लगा है, एक लो साइड पे लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों को देखते हुए और यहाँ से हीट सिंक हटा लिया गया है, सो आई थिंक कि कॉस्ट कटिंग के लिए हटाया गया होगा। तो अगर कॉस्ट कटिंग हीट सिंक को हटा के करी गई है और मॉसफेट बदल दिए गए हैं, तो शायद हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉसफेट दिए हैं उससे बेटर मॉसफेट यहाँ पे लगे हैं, और यहाँ पे ये यूज़र कहते भी हैं कि ये जो मॉसफेट हैं ये ठीक हैं, अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। अगेन अगर मुझे दिख जाता कि यहाँ पे क्या लिखा है तो रिसर्च थोड़ी सी और बेटर हो जाती, बट चलिए कोई बात नहीं। हमको ये पता चल गया कि रेड वाले बोर्ड में डिसेंट क्वालिटी के मॉसफेट लगे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं हैं, DR मॉस IC नहीं है ना, लेकिन ठीक ठाक लगे हैं। बट इस VRM को हम अच्छा VRM तब कहते हैं जब दोनों तरफ एक अच्छा सा हीट सिंक लगा होता, जो कि नहीं लगा है। तो अगेन एक बहुत अच्छे VRM, मतलब कि बहुत अच्छा VRM हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अगेन ये है कि मैंने ये कहा था कि अगर मजबूरी है तो इसमें हम i5 चला सकते हैं, और यहाँ पे ये सारी बातें निकल के आई हैं कि अगर चिपसेट को देखा जाए तो फीचर्स तो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बट VRM जो ये रेड वाला मदरबोर्ड है, इसमें स्लाइटली बेटर VRM मालूम पड़ रहा है, बहुत थोड़ा सा बेहतर VRM, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं ये दोनों ही बोर्ड। इनफैक्ट मुझे B660 का पूरा लाइन अभी बड़ा अजीब लगता है, सभी बहुत महंगे। Z690 मदरबोर्ड्स जो हैं वो तब भी सेंस बनाते हैं क्योंकि वो Z690 हैं, वो K सीरीज़ के प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं, वो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करते हैं, और जितने भी Z690 हैं ऑलमोस्ट सब इतने केपेबल हैं कि i9-12900 के जैसे प्रोसेसर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे B660 लाइनअप काफ़ी मतलब महंगा लगता है। इस तरह के दिखने वाले मदरबोर्ड जब B450 में आए थे, मतलब B450 जब लाइनअप आया था, तो जो मदरबोर्ड ऐसे दिखते थे जैसा ये दिख रहा है उसका, ऐसे मदरबोर्ड 6 या 7 हज़ार के मिलते थे। और इनफैक्ट B460 लाइनअप में भी MSI का मोटार काफ़ी अच्छा था, और ASRock का एक मदरबोर्ड था वो भी इससे अच्छा ही दिखता था, पावर फेस डिज़ाइन भी ठीक था, जो कि 9000 के अंदर था। तो ये काफ़ी महंगे बोर्ड हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगेन क्योंकि महंगे हैं और मुझे कुछ हद तक अजीब भी लग रहा है इनका प्राइस, मतलब कि थोड़े नॉनसेंस टाइप के मदरबोर्ड भी है मुझे मालूम पड़ रहे हैं, क्योंकि दिख एकदम सस्ते जैसे रहे और हैं इतने महंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रिकमेंड करूं या ना करूं,
मुझे नहीं पता नॉनसेंस सही शब्द है यहाँ पे समझाने के लिए या नहीं, ठीक है, तो मैं बिल्कुल ऐसे भी फ़िलहाल फ़्लो में बोल रहा हूँ। बट हाँ ये है कि H610 से मैं ये कहूँगा कि रेड वाला मुझे स्लाइटली बेटर लगा। हालांकि इसको भी बेटर कह सकते हैं जस्ट बिकॉज इसमें एक हीट सिंक दे दिया है। बाकी मुझे तो यही लग रहा है कि मॉसफेट बिल्कुल वही है, इनफैक्ट पूरा VRM वैसा ही है जैसा H610 में, ठीक है। हाँ मैं एक फ़ाइनल बात ये कहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये B660 मदरबोर्ड प्रोसेसर को बेटर तरीके से हैंडल करेंगे क्योंकि ये B660 हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोसेसर को हैंडल करना VRM पे डिपेंड करता है और VRM कोई बहुत बढ़िया नहीं है। हाँ ये है कि ये B660 है, तो ये पहली वाली जो PCI लेन है ये 4.0 हो जाएगी। हो सकता है आपको 13 जनरेशन का अपडेट इसमें मिल जाए, 2 USB आपको ज़्यादा मिल जाएंगे और 5333 मेगाहर्ट्ज़ पे आप अपनी रैम चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि ये B660 है तो ये जो है बहुत आगे i7 या i9 तक को बहुत अच्छे से संभाल लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।